नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विश्व इन्फो पर। तो रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, जिसमें पाकिस्तान ने अपनी पहली खुद से बनाई हुई एक वॉरशिप को तैयार किया है, जिसके अंदर चाइना की स्मैश मिसाइल को लगाया गया है। और इसके बाद पाकिस्तान ने यह भी क्लेम किया है कि हमने जो ये नई वॉरशिप बनाई है ये भारत की लगभग हर एक वॉरशिप से बेहतर और एडवांस रहने वाली है। इतना ही नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल जिसने इसके पहले पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम का असली चेहरा दिखाया था, जब हमारा ब्रह्मोस मिसाइल मिस फायर होकर पाकिस्तान में जा गिरा था और पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को कुछ पता भी नहीं लगा था, तो यहाँ पाकिस्तान का मानना है कि उसी ब्रह्मोस मिसाइल से लाख गुना बेहतर रहने वाली है इनका स्मैश मिसाइल जो इन्होंने चाइना से परचेज कर रखा है। और यही स्मैश मिसाइल को पाकिस्तान ने अपने नए वॉरशिप के अंदर लगाई है। तो यहाँ यही सवाल आता है कि क्या सच में पाकिस्तान की ये वॉरशिप और इनका ये स्मैश मिसाइल हमारे ब्रह्मोस और हमारे वॉरशिप से बेहतर है, और अगर ये बेहतर भी होंगे तो फिर इससे भारत को कितना खतरा हो सकता है। इन सभी चीजों को इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इंडियन ओशियन में सबसे बेहतरीन नेवी किस देश की है, कौन सी नेवी इंडियन ओशन को डोमिनेट करती है, तो सभी को यह मालूम होगा कि वो इंडियन नेवी ही है जो इंडियन ओशन में अपना दबदबा कायम करके रखती है। और यही एक कारण है जिससे जलते हैं हमारे दो पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पास तो खैर इतनी क्षमता नहीं है कि ये इंडियन नेवी का मुकाबला कर पाए, भारत की नेवल पावर से लड़ सके। लेकिन पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर कई सारे एग्रीमेंट साइन करता है, जिसके तहत चाइना पाकिस्तान को तरह तरह के हथियार प्रोवाइड करता है। जैसे कि भारत के जो सबमरीन बनाने का प्रोग्राम है उसको काउंटर करने के लिए रिसेंटली आपने न्यूज सुना होगा कि चाइना द्वारा 8 सबमरीन पाकिस्तान को देने का प्लान बनाया गया है, और इन 8 सबमरीन्स के अंदर कुछ न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स भी रहने वाली हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ भारत 7 और फ्रिगेट्स भी बनाने में लगा हुआ है। प्रोजेक्ट 70A के तहत भारत दुनिया की सबसे बेहतरीन वॉरशिप बनाने में लगा हुआ है, जिनके अंदर हमारा सबसे ताकतवर क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को लगाया जाएगा। इनका स्टेल्थ गार्डेड कैपेसिटी भी बहुत बेहतर रहने वाली है, और अभी तक इनमें से 4 वॉरशिप बन चुके हैं, बाकी 3 वॉरशिप पर अभी काम जारी है। और बताया जाता है कि ये जितने भी वॉरशिप भारत बना रहा है ये दुनिया के सबसे बेहतरीन फ्रिगेट्स हैं। अब जैसे ही ये प्रोजेक्ट्स के बारे में चाइना और पाकिस्तान को पता लगा तो उनकी घबराहट शुरू हो गई। वो सोच में पड़ गए कि अब हम क्या करें, क्योंकि भारत वॉरशिप के मामलों में काफी आगे निकल रहा है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान चाइना के साथ तो पहले से ही हाथ मिलाकर काम कर रहा था और अपने फटी पुरानी डिफेंस की क्षमता को थोड़ा बहुत सुधार रहा था। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने टर्की का सहारा लिया है और टर्की से हाथ मिलाया है। जी हाँ, नो डाउट टर्की हथियार बनाने में काफी बेहतर देश माना जाता है, क्योंकि टर्की नाटो का मेंबर है और टर्की को जो भी टेक्नोलॉजीज चाहिए होती हैं नेटो का मेंबर होने के नाते उसे सब कुछ मिल जाता है। इसी कारण से टर्की अपना जो भी हथियार बनाता है वो काफी अच्छे होते हैं। और इसी वजह से MILGAM प्रोग्राम टर्की और पाकिस्तान के द्वारा शुरू किया गया था, जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर टर्की के द्वारा 4 फ्रिगेट्स बनाई जाएंगी, और इन्हीं फ्रिगेट्स को पाकिस्तान की नेवी इस्तेमाल करेंगी भारतीय नेवी के खिलाफ। और अब इसी प्रोग्राम में जो पहली फ्रिगेट्स है, यानी जो पहला वॉरशिप है, वो अब बनकर तैयार हो चुकी है। इस फ्रिगेट्स के अंदर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगाया गया है, चाइना की स्मैश मिसाइल लगाई गई है, जिसके वजह से इस फ्रिगेट्स को देखकर पाकिस्तानी नेवी का कहना है कि इससे अच्छा हथियार दुनिया में किसी के पास नहीं हो सकता है। अब शायद पाकिस्तानी नेवी ने पहली बार किसी वॉरशिप को देखा है, इसलिए ये ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। खैर, अब बात करते हैं इस वॉरशिप में लगे स्मैश मिसाइल के बारे में। अब देखिए, ये चाइना की एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका एक नया वेरिएंट बनाया गया है पाकिस्तान को सप्लाई करने के लिए, जिसकी स्पीड लगभग 2.5 माक तक की रहने वाली है और रेंज लगभग 350 किलोमीटर तक है। कुल मिलाकर पाकिस्तानी नेवी अपनी जनता का काटने के लिए इस मिसाइल को भारत के ब्रह्मोस से कंपेयर कर रही है, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों में नॉलेज की बहुत कमी है। वहां के लोगों को डिफेंस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, और ये कंपैरिजन बनता भी नहीं है, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि एक तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो जमीन से बहुत ही कम हाइट ट्रैवल करती है, इसलिए इसको डिफेंस सिस्टम का रडार सही से ट्रैक नहीं कर पाता है, जबकि पाकिस्तान का स्मैश मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो सीधा आसमान में जाता है और नीचे धरती की तरफ आता है, और ऐसे मिसाइलों को कोई भी डिफेंस सिस्टम आसानी से डिटेक्ट करके उसे मारकर गिरा सकता है। इसीलिए अब आपको समझ आ ही गया होगा कि पाकिस्तानी नेवी कितने बड़े गलतफहमी में जी रहे हैं। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।